नमस्कार दोस्तों, मेटलर्जी क्यूएनए में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जनरल मेटलर्जी का लगभग 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथों साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह नए नए अपडेट आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज नेवर यूज्ड इन साइनाइडिंग प्रोसेस। मतलब साइनाइडिंग प्रोसेस में कौन सा नमक यूज नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हिच इज नॉट ए डीऑक्सीडाइजर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग किल्ड स्टील। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, कॉपर। नेक्स्ट है, फेरोमैग्नेटिक अल्फा आयरन ऑकर इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, 0 to 200, 0 to 723 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन पिग आयरन मेक इट सॉफ्ट, डक्टाइल, ब्रिटल या हार्डनेस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हार्डनेस। नेक्स्ट है, कार्बन कंटेंट इन कॉमर्शियली अवेलेबल कोल्ड रोल स्टील इज अबाउट %। इसका सही आंसर है 0.1%। नेक्स्ट है, हार्डनेस ऑफ सीमेंटाइड इज अबाउट 300, 600, 1000 या 1400। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1400। नेक्स्ट है, हाइपोइंटेक्टेड स्टील हैज ए स्ट्रक्चर ऑफ perlite and ferrite, perlite and cementite, cementite and ferrite, no none of these। तो इसका सही आंसर है perlite and ferrite। नेक्स्ट है दोस्तों, which alloying element does not improve the machinability of steel। इसका सही आंसर है सी, सिलिकॉन। सिलिकॉन machinability इम्प्रूव नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, डेप्थ ऑफ हार्ड केस obtained by cyaniding process of surface hardening using sodium cyanide bath at 850 डिग्री सेंटीग्रेड for 3 hours is about 10 मिलीमीटर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 0.4 मिलीमीटर। नेक्स्ट है, क्रीप इज predominant even at room temperature in गन मेटल बियरिंग, व्हाइट मेटल बियरिंग, कॉपर या एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर है बी, व्हाइट मेटल बियरिंग। नेक्स्ट है, सरफेस हार्डनेस विनेल पिरामिड नंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैश इज ऑब्टेन बाय नाइट्राइडिंग ऑपरेशन 100, 500, 1000 या 2000। तो इसका सही आंसर है सी, 100। इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ स्टील रिड्यूस इट्स ब्रिटलनेस बाय कंबाइनिंग विद सल्फर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, मैंगनीज। इसका सही आंसर है मैंगनीज। ऑस्टेनाइट इज नॉट सॉफ्ट, डक्टाइल, मेलिएबल या मैग्नेटिक। तो इसका सही आंसर है 600 का सही आंसर है दोस्तों डी, मैग्नेटाइट। नेक्स्ट है, प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज इन स्टील इंक्रीज इट्स फ्लूइडिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी। तो इसका सही आंसर है बी, टेंसाइल स्ट्रेंथ।
नेक्स्ट है वेयर रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एलॉय स्टील इज इम्प्रूव बाय द एडिशन ऑफ निकेल, क्रोमियम, वेनेडियम, मोलिब्डेनम। तो इसका सही आंसर है ए निकेल। नेक्स्ट है मिनिमम परसेंटेज ऑफ क्रोमियम और निकेल इन ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील इज 4, 8, 18 या 24। तो इसका सही आंसर है 8। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ लो कार्बन स्टील एट ए हाई स्ट्रेन रेट रिजल्ट इन इंक्रीज इन सॉफ्टनेस, डिक्रीज इन टफनेस, इंक्रीज इन अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, इंक्रीज इन अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है यूटेक्टोइड स्टील हैज डैश परसेंटेज कार्बन 0.025, 0.1, 0.8 या 0.5। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी 0.8। नेक्स्ट है गामा आयरन हैज डैश क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, सिंपल या नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों फेस सेंटर। सी पिग आयरन इज ए प्रोडक्ट ऑफ द कोपुला, ओपन हार्थ, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी नन ऑफ दिस। मतलब पिग आयरन कोपुला से भी नहीं बनता है, ओपन हार्थ से फर्नेस से भी नहीं बनता है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से भी नहीं बनता है। पिग आयरन बनता है ब्लास्ट फर्नेस से। नेक्स्ट है दोस्तों ब्लो होल इन स्टील। नेक्स्ट है दोस्तों ब्लो होल इन स्टील कास्टिंग इज नॉट मिनिमाइज्ड बाय द एडिशन ऑफ मैग्नीशियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम या टाइटेनियम। तो इसका सही आंसर है मैग्नीशियम। नेक्स्ट है व्हिच इज द मोस्ट प्रैक्टिस्ड मेथड ऑफ स्टील मेकिंग, एलडी प्रोसेस, ओपन हार्थ फर्नेस, डुप्लेक्स प्रोसेस या बेसमर प्रोसेस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों एलडी प्रोसेस। आउट ऑफ द फ्लोइंग व्हिच इज द मोस्ट कॉमन प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग, बेसिक बेसमर प्रोसेस, एसिड बेसमर प्रोसेस, डुप्लेक्स प्रोसेस या ओपन हार्थ प्रोसेस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ओपन हार्थ प्रोसेस। नेक्स्ट है कार्बन परसेंटेज इन द स्टील यूज फॉर बॉयलर ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग इज अबाउट 0.5, 0.15, 0.65 या 0.35। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी 0.15। नेक्स्ट है डक्टिलिटी ऑफ लो कार्बन स्टील फॉल्स एवरी रैपिडली एट डैश डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री, -80 डिग्री, -130 डिग्री या 0 डिग्री। तो इसका सही आंसर है दोस्तों -130 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है ऑस्टेनाइट कैन बी प्रेजेंट इवन एट सब जीरो टेम्परेचर इन एन एलॉय स्टील ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, निकेल, क्रोमियम या कोबाल्ट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी क्रोमियम। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑब्टेन आफ्टर ऑस्टेम्परिंग ऑफ स्टील डन टू इम्प्रूव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इज मार्टेनसाइट, बेनाइट, लेमेलर कार्बाइड, नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है बेनाइट। नेक्स्ट है कार्बन कंटेंट इन कार्बन स्टील यूज्ड फॉर मेकिंग हैवी ड्यूटी लीफ एंड कोयल स्प्रिंग इज अबाउट %, 0.1, 0.5 या 1 या 0.8। तो इसका सही आंसर है 0.1। द ऑप्टिमम हार्डनिंग टेम्परेचर ऑफ हाइपर यूटेक्टोइड स्टील इज 30 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड डैश इलेक्ट्रिकल टेम्परेचर,
एबव अपर, एबव लोअर, बिलो लोअर या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों एबव अपर। नेक्स्ट, नॉर्मलाइजिंग ए preliminary treatment before hardening to develop a more desirable grain structure. Temperature is in the range of -degree तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी 750 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है हाइपर यूट्रैक्टेड स्टील पार्ट्स इज सब्जेक्टेड टू incomplete hardening process due to the reason that cementite is harder than martensite, cementite is harder than perlite, cementite martensite is harder than cementite, martensite is harder than perlite। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए cementite is harder than martensite। Next, steel casting subjected to normalizing to improve mechanical properties is cooled in water, oil, air, none of these। तो इसका सही आंसर है दोस्तों एयर। नेक्स्ट, द ग्रेन स्ट्रक्चर obtained after isothermal hardening is perlite, martensite, acicular, trusite, sorobite। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी एसिकुलर ट्रूसाइट। नेक्स्ट है रेसिडुअल ऑस्टेनाइट इन स्टील व्हिच रिड्यूस द लिफ्टिंग पावर ऑफ स्टील मैग्नेट कैन बी रिमूव बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू मार्टेनसाइट बाय कूलिंग इट इनटू -degree 0 -50 टू -100 या -200 टू 200 -250 या 8। इसका सही आंसर है बी -50 टू -100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, which with decrease of temperature at -150 डिग्री सेंटीग्रेड from 0 degree for most of the metal the ultimate tensile and yield strength decrease, increase, remain same, may increase or decrease। इसका सही आंसर है बी increase। नेक्स्ट, Admiralty brass used for steam condenser tube comprises of 70% कॉपर प्लस 30% जिंक। तो इसका सही आंसर है 70% कॉपर एवं 30% जिंक। नेक्स्ट, nodular iron is formed due to the formation of spheroid by the addition of dash to molten grey cast iron, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सिलिकॉन या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मैग्नीशियम। नेक्स्ट, bath temperature of steel in LD process is measured by an resistant thermometer, optical pyrometer, immersion thermocouple, no biometallic thermometer। तो इसका सही आंसर है दोस्तों immersion thermocouple। A soldier wets the base metal and is drawn into the joint by capillary action. B flows freely over the surface that is spreads and make contact with the joint opening. C solidifies as the sound firmly adhering film and has an adequate mechanical strength. D all ABC। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑल ABC। नेक्स्ट, strain hardening of metal or alloy reduce its strength, hardness, ductility and plasticity, no none of these। तो इसका सही आंसर है सी ductility and plasticity। नेक्स्ट, hot working of metal introduce residual stress in it is carried out above its recrystallization temperature, no does not produce strain hardening या
इज डन टू ऑब्टेन वेरी थिन स्टील। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इज कैरिड आउट अबव इट्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। नेक्स्ट, हार्डनिंग ट्रीटमेंट टू स्टील imparts its no internal strain, no hardness, minimum ductility to maximum brittleness, no none of these। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, मिनिमम डक्टिलिटी एंड मैक्सिमम ब्रिटलनेस। नेक्स्ट, with increase of carbon content the hardening capacity of steel increase, decrease, remain same, may increase और decrease। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, increase। नेक्स्ट, sensible heat of hot coke in coke oven is recovered by dry quenching, preheating the cold charge, wet quenching of coal, none of these। तो इसका सही आंसर है ड्राई क्वेंचिंग। नेक्स्ट है दोस्तों, फॉस्फोरस इन स्टील occur as Fe3P which induced cold shortness B is less dangerous in low carbon steel than in high carbon steel, up to 0.1% is sometimes deliberately added to prevent sticking during the rolling of bags of seeds and in free cutting steel डी, ऑल ऑफ एबोव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, ऑल ऑफ एबोव। नेक्स्ट इज सल्फर इन स्टील occur at FES or MNS and induce hot shortness, now generally should be less than 0.05%. C is sometimes deliberately added when used for screw स्टोक एंड अदर फ्री कटिंग स्टील। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, ऑल ऑफ एबव। एलोइंग एलिमेंट एडिशन इन स्टील कैन नॉट इम्प्रूव देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, डेप्थ ऑफ हार्डनिंग, स्ट्रेंथ एट एलिवेटेड टेम्परेचर, नो नन ऑफ देज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नन ऑफ देज। एक्सपोजर टू वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ dash does not cause pitting corrosion in the immersed steel। ये कौन सा होगा, H2SO4, HNO3 या O2 या FeO। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, HNO3। The grain structure obtained after tempering of steel done to improve its mechanical properties is मार्टिनसाइट, बेनाइट, ट्रूसाइट, कार्बाइड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मार्टिनसाइट। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग कूलिंग ऑफ स्टील फ्रॉम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड द परलाइट फॉर्मेशन ओकर एट डैश डिग्री सेंटीग्रेड। 423, 723, 870, 925। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, 723 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इज फिगर आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। नॉर्मलाइजिंग इज ए प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस डन बिफोर हार्डनिंग टू डेवलप ए मोर डिजायरेबल ग्रेन स्ट्रक्चर। बी, ग्लोबुलर परलाइट इज ऑब्टेन्ड बाय ए स्पेशल एनीलिंग प्रोसेस कॉल्ड pendulum annealing। C, flame hardening comprises of heating the surface of steel parts below the critical temperature by an oxyacetylene torch followed by sudden cooling। या D, nitriding operation improves the wear resistance properties of steel spindle। तो इसका सही आंसर है दोस्तों C, flame hardening comprises of heating the surface of steel parts below the critical temperature by an oxyacetylene torch followed by sudden cooling। Next is presence of manganese in steel is desirable up to a certain limit as it increase its ductility, fluidity, tensile strength या malleability। इसका सही आंसर है दोस्तों सी,
tensile strength. D. Nodular iron has a very high tensile strength of the order of dash किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर है सी 4000 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मिनिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन इज, इसका सही आंसर है दोस्तों 2%। नेक्स्ट इज द एनीलिंग टेम्परेचर फॉर relieving the internal stress in welded structure to prevent distortion is about dash degree centigrade। और 350 से 450, 500 से 600, 750 से 850 या 1000 से 1100। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी व्हिच मेक्स रॉड आयरन अनसुइटेबल फॉर पाइप मैन्युफैक्चर इज इट्स हार्डनेस। इसका सही आंसर होगा हार्डनेस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलोइंग एलिमेंट कैन नॉट इम्पार्ट हाई स्ट्रेंथ एट एलिवेटेड टेम्परेचर टू स्टील। इसका सही आंसर है दोस्तों डी मैग्नीशियम। नेक्स्ट, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन इन फेराइट इज, फेराइट में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना रहता है? इसका सही आंसर होगा 0.025%। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑस्टेनाइट इज, ऑस्टेनाइट में मैक्सिमम परसेंटेज कितना रहता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1.7। बेथ टेम्परेचर मेंटेन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एलिनिंग ऑफ क्रोमियम स्टील बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सुपरकूल ऑस्टेनाइट इज अबाउट डैश डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही आंसर है बी 600 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्बन परसेंटेज इन कोल्ड रोल स्टील शीट में भी अबाउट, कोल्ड रोल स्टील शीट में कार्बन परसेंटेज रहता है 0.1%। एडिशन ऑफ डैश टू स्टील इम्प्रूव इट्स कोरोशन रेसिस्टेंट प्रॉपर्टीज। तो इसका सही आंसर होगा क्रोमियम। 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इचेंट इन मेटालोग्राफी ऑफ कार्बन स्टील। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2% HNO3 इन C2H5OH। नॉर्मलाइजिंग ऑफ ऑपरेशन कैन नॉट इम्प्रूव द डैश ऑफ द मेटल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए डक्टिलिटी। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ डैश इन स्टील डज नॉट इम्प्रूव इट्स मेशनेबिलिटी। सल्फर, फॉस्फोरस, लीड या सिलिकॉन। तो इसका सही आंसर होगा सी सिलिकॉन। नेक्स्ट, इन एन एलॉय स्टील ऑस्टेनाइट कैन बी प्रेजेंट इवन at sub-zero temperature because of the presence of high percentage of carbon, aluminium, chromium या cobalt। इसका सही आंसर है दोस्तों सी क्रोमियम। नेक्स्ट इज फिग आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। कॉपर इज यूज्ड एज ए डीऑक्सीडाइजर टू प्रोड्यूस किल स्टील। फैटिग इज द cause of failure of a material under repeated applied fluctuating stress. C. Normalizing improve the ductility of a metal. D. Case carburizing is the most widely used method of case hardening of steel parts with very high carbon content। इसका सही आंसर है दोस्तों बी। फैटिग इज द cause of failure of a material under repeated applied fluctuating stress। Next is figure out the wrong statement। Ferrite is a solid solution of carbon in the solvent of alpha iron, where resistant property of alloy steel is improved by nickel. Addition of silicon does not impart hardness to steel. Admiralty brush is used for making steam condenser tubes। इसका सही आंसर है दोस्तों सी। एडिशन ऑफ सिलिकॉन डज नॉट इम्पार्ट हार्डनेस टू स्टील। नेक्स्ट इज डैश इज एसेंशियली एडेड टू स्टील
in order to inhibit grain growth in austenite during its heat treatment. एल्यूमिनियम, कॉपर, टिन या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ए, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्राइटेरिया फॉर determination of hardness of steel? Percentage of its alloying element, percentage of its carbon content, the distribution and shape of the carbides in iron, none of these। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, द डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेप ऑफ कार्बाइड्स इन आयरन। नेक्स्ट इज on severe deformation in a particular direction, as in rolling, a metal become anisotropic, isotropic, homogeneous या ductile। इसका सही आंसर है दोस्तों anisotrophic। For eutectoid steel, the optimum hardening temperature is T1 plus 30 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड या T2 प्लस 30 टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड या T1 माइनस 30 डिग्री सेंटीग्रेड या T2 प्लस 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही आंसर है दोस्तों T2 प्लस 30 प्लस 50 डिग्री सेंटीग्रेड, बी। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ निकेल ऑफ क्रोमियम इन ऑस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील इज, इसका सही आंसर है दोस्तों सी, 8। कॉन्स्टेंटेन इज एन एलॉय ऑफ निकेल एंड क्रोमियम, टिन, कॉपर या टिन। कॉन्स्टेंटेन इज एन एलॉय ऑफ निकेल एंड सी, कॉपर। Pick out the wrong statement. Vivid metal is used as bearing lining in alloy wire having nickel as the main alloying element is used for making their springs for watches. The another precision instruments. See, Permin wire, an alloy of iron, copper and nickel, is widely used in electrical industry due to its exceptional magnetic properties of constant permeability. D. The ferrite is a solid solution of carbide in gamma iron। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, फेराइट इज ए सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बाइड इन गामा आयरन। Figure out the correct statement. Austenite is a solid solution of carbon in gamma iron. Bell metal is not used for making bell. Constantine is not used for making thermocouple. Tempering of steel casting improve its mechanical properties। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, Austenite is a solid solution of carbon in gamma iron। Next, in a case carburizing process requiring hardening to be done for a thickness of 2 mm for a soaking temperature of 930 degree centigrade, the holding time of heating is about dash hour। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, 19 to 24 आवर। परसेंटेज ऑफ कॉपर इन परवीन वायर इज अबाउट 10, 25, 40 या 60। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, 25। नेक्स्ट, बेविड मेटल इज एन एलॉय ऑफ टिन, कॉपर एंड जिंक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ एंड एंटीमोनी एंड निकेल एंड क्रोमियम। तो इसका सही आंसर है एंटीमोनी एंड बिस्मथ। रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन यूटेंसिल ग्रेड ब्रश इज अबाउट 1:1, 2:1, 3:1 या 4:1। इसका सही आंसर है बी, 2:1। Statue grade bronze is composed of
कंपोस्ट और 10% कॉपर प्लस 90% एसएन, 10% एसएन प्लस 90% कॉपर, 50% कॉपर प्लस 50% एसएन या 50% कॉपर प्लस 50% जिंक। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, 10% एसएन प्लस 90% कॉपर। नेक्स्ट इज in flame hardening process the amount of oxygen consumed is proportional to t 1 by t रूट अंडर टी 1 by रूट अंडर टी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, रूट अंडर बाई टी, वेयर टी समान थिकनेस ऑफ द हार्डनेस लायर। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद।